जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित राज आप सबका साथियों स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इसी के बारे में साथियों बात करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन आता है कि रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो हमारे पास एक समीकरण है, रैखिक समीकरण जो दिया गया है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसको हमको कौन सा विधि से हल करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है साथियों। तो साथियों इसी के बारे में पूरा डिस्कस होते रहेगा साथियों। तो आप लोग हमारे चैनल पर भी नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर साथियों मिलता रहेगा। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास समीकरण दे दिया है तो दोनों को हम लोग समीकरण पहले ले लेंगे। क्या है समीकरण? 7x माइनस 2y बराबर 1, यह हमारे पास समीकरण पहला हो गया। दूसरा क्या है कि 3x प्लस 4y बराबर 15 समीकरण दूसरा है। तो पहले साथियों यहां पे हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है क्या है कि किसी एक समीकरण से, यानी किसी एक समीकरण से x तथा y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना और उससे जो मान निकलता है x अथवा y का, वही हमारा क्या कहलाता है? तो प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। साथियों यहां पे फिर से समझिएगा कि प्रतिस्थापन विधि कहते किसको है? तो किसी एक समीकरण से, कोई भी समीकरण, आप समीकरण पहले दूसरा ले लीजिए या समीकरण पहला लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है साथियों, कोई भी समीकरण ले सकते हैं इसमें। तो हम लोग सीरियल वाइज बनाते हैं। पहले समीकरण क्या लेते हैं? तो समीकरण पहला से तो समीकरण पहला से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण पहला क्या है? x माइनस 7 माइनस 2y बराबर 1 है। तो साथियों देखिएगा इसमें से x या y किसी एक का वैल्यू निकालिए, क्योंकि दो चर में है, किसी एक चर का वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना होगा। तो 7x बराबर, ये वाला माइनस में रहेगा तो प्लस में 2y, और x का वैल्यू निकालते हैं तो 1 प्लस 2y बटा 7। इसको आप समीकरण मान लीजिए अगला, या यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे लेते हैं कि x का जो मान है, x का मान कहाँ पे रखेंगे? समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं तो समीकरण सेकंड में रखेंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो जो x का वैल्यू है कहाँ पे रखेंगे? तो समीकरण जो सेकंड है उसमें x का मान हम लोग रखेंगे, पुट करेंगे। तो समीकरण सेकंड को पहले लिख लेते हैं। x 3 प्लस 4y बराबर 15 है। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस 2y बटे 7, यानी 3 इंटू 1 प्लस 2y पूरा के बटे 7 प्लस 4y बराबर 15 है साथियों। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे, क्योंकि कटने वाला तो है नहीं, तो ऊपर से गुना कीजिएगा। तो 3 प्लस 3 दूना के 6y बटा 7 प्लस 4y, इसको बटा 1 लिख सकते हैं, बराबर 15 है साथियों। इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो ये चीज़ दोनों इससे इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी भाग करते हैं ना, तो 7 से 7 में भाग कीजिएगा तो 1 होगा, और 1 से इस पूरा डिजिट में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा। फिर 1 से 7 में भाग कीजिएगा तो 7 होगा, और 7 से 4 में गुना कीजिएगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा साथियों। तो ऊपर हमारे पास हो गया 3 प्लस 28 और 6 दोनों को जोड़िएगा तो 34 साथियों। इसको गुना कर लेंगे, बटा 1 करके इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो 15 सते कितना हो जाएगा? तो 15 सते 105 हो जाएगा साथियों। अब साथियों यहाँ पे देखिएगा ये अचर है तो इसको इधर लाएंगे, यानी 34y बराबर 105 माइनस 3, तो 34y बराबर 105 में से 3 घटेगा तो 102 हो जाएगा। और यहाँ पे साथियों y का जो वैल्यू निकालेंगे 102 बटा 34, उसको काटिएगा तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 1 10। तो y का जो वैल्यू आया हमारे पास कितना आया? तो y का वैल्यू 3 आ गया। तो y का वैल्यू साथियों 3 आया, तो यहाँ से ले सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, चाहे यहाँ पे लिख दें कि इसीलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास था 1 प्लस 2y बटा 7।
तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 3 बाई इतना 7, तो 1 प्लस 6 बाई 7, तो x इज इक्वल टू 7 बाई 7 काटिएगा साथियों तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः x का जो मान है उसे 1 और y का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया साथियों, यही चीज़ है। तो साथियों एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत लाजवाब होने वाली है साथियों, जो आपको पूरी अच्छी तरह से साथियों समझ में आएगा। यानी हमारे पास यह क्या है, प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो क्या है कि जो रैखिक समीकरण है उसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन ले लिए हैं कि 7x माइनस 2y बराबर 1 है, तथा पहला समीकरण इक्वेशन है समीकरण, दूसरा है 2x प्लस 4y बराबर 15 है, यह है। तो पहले दोनों को हम लोग एक समीकरण मानते हैं, यानी 7x माइनस 2y बराबर 1 और 3x प्लस 4y बराबर 15 समीकरण दूसरा हो गया। तो समीकरण पहला से लेते हैं, आप समीकरण पहला से लो या समीकरण आप दूसरा से लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है साथियों। तो समीकरण फर्स्ट से मैंने लिया कि 7x माइनस 2y बराबर 1 है, तो 7x बराबर 1 प्लस ये वाला माइनस में आएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 1 प्लस 2y बराबर 7, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया। तो इसको आप समीकरण तीसरा ले सकते हो या यहीं पे छोड़ दीजिए, ज़्यादा झंझट की कोई बात नहीं लेनी है हमें, ठीक है साथियों। इसके बाद हम लेंगे कि सम्माना की, यानी x का जो मान है किस में रखते हैं, समीकरण में, सेकंड में, क्योंकि प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कि किसी एक समीकरण से किसी x या y का वैल्यू निकालकर किसी दूसरे समीकरण में रखना ही प्रतिस्थापन विधि कहते हैं साथियों। तो यहाँ पे हो गया, पहले तो हम समीकरण मैंने दूसरा लिख लिया 3x प्लस 4y बराबर 15, और यहाँ पे करेंगे क्या कि जो x का वैल्यू था आया उसको इसमें पुट कर देते हैं, यानी रख देते हैं यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ पे अगर से यहाँ क्रॉस यहाँ कुछ कटने पड़ा था तो काटते नहीं है, तो हम लोग ऊपर से ऊपर गुना कर लिए हैं। यहाँ तक कुछ आ गया। इसके बाद निकालने के बाद हमारे पास एक्स वाई का जो वैल्यू आया है कितना आ गया है, तो वाई का वैल्यू 3 आ गया है। इसीलिए x इज इक्वल टू हमारे पास निकाले हुए कि x प्लस 2y बटा 7, तो उसमें y का वैल्यू कितना रख देंगे, 3 रखने के बाद हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद आता है कि x का वैल्यू कितना आता है, तो x का वैल्यू 1 आता है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि अतः x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। साथियों ये चीज आपको समझ में आ गए होंगे। एक और साथियों आपकी क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोग दशमलव टाइप में लेंगे, जो दशमलव में लेंगे आपको किस प्रकार से मैं समझाऊंगा, आपकी पूरी कॉन्सेप्ट साथियों मिलेगी साथियों। तो पूरा हमारे साथ आप लोग बने रहिए इस वीडियोस में, इस चैनल पर आपको पूरी कंप्लीटली नॉलेज मिलने वाली है। देखिए साथियों यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन लिया है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 तथा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यह मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है आपको दशमलव में, जो आपकी पूरी डाउट साथियों यहाँ पे क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो हम लोग समीकरण इसको ले लेंगे, यानी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यह समीकरण पहला हो गया। दूसरा लेते हैं कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण दूसरा हो गया। तो साथियों पहले तो हम लोग लेंगे समीकरण पहला से, वही समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से लिए हैं तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट क्या है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। तो साथियों मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो 0.x बराबर x का निकालते इधर को इधर लाएंगे, 1 माइनस 1.3 माइनस 0.3y। अगर जो यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 1.3 माइनस 0.3y और बटा में 0.2 लिख सकते हैं साथियों। इसको आप समीकरण थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समीकरण नहीं मानते हैं कुछ, इतने भी हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो x का मान है कहाँ में रखेंगे, तो समीकरण सेकेंड में रखने पर जो x का मान है कहाँ पे रखेंगे, तो समीकरण सेकेंड में साथियों हम लोग रखेंगे। तो समीकरण सेकेंड हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो 0.4 है और x का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2 फिर प्लस 0.5y बराबर 2.3 है साथियों। साथियों यहाँ पे देखेंगे इससे यह कटने वाला है, देखिएगा साथियों दशमलव वाला में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी आप लोग को मिलता है, क्योंकि इसका दशमलव से दशमलव खत्म है, इससे इसको कटेगा तो 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4, यानी 2 बार में साथियों ये वाला कट रहा है, कितना बार में, 2 बार में।
इसको 2 से गुना करेंगे दोनों में, तो अगर से 1.3 में 2 से गुना करते हैं, 3 गुना के 6 और 2 एकम 2, कितना आता है 2.6, फिर माइनस 2 से 0.3 में 0.3 में 2 से गुना कीजिएगा, 3 गुना के 6 और 0 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3 है साथियों। यहाँ तक हो गया है। तो साथियों यहाँ पे 2.6 माइनस यहाँ पे साथियों यहाँ पे घटाते हैं, अगर जो 0.6 हम किसी से मैंने लिया, कर्ज में लिया और उसको मैंने 0.5 दे दिया, तो हम लोग तो भाई कर्ज में है 0.1 हम लोग यहाँ पे कर्ज में है, तो 0.1 लिखिए या 0.y लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम x लिखते हैं उसको 1x नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम लोग x से उसको डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 0.1y लिखिए या 0.1 लिखिए, कोई y लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको 0.1y लिख कर ही आपको बताऊंगा, जो आपको पूरा साथियों समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1y ही हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2.3। अब ये वाला प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसको करेंगे तो हमारे पास 0.1y बराबर कितना हो जाएगा 2.3 में से साथियों घटा लेंगे हम लोग, कितना 2.6 को घटा लेंगे, यानी 2 तो ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास, यानी साथियों ये तो माइनस में है, यहाँ पे माइनस में यह है, और इसको हटाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ से y का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं तो -0.3 बटा -0.1, इसको काटते हैं तो कितना आता है y का वैल्यू, y इज इक्वल टू साथियों 3 वैल्यू आता है, ठीक है। यानी y का वैल्यू हमारे पास कितना आता है तो 3 आता है। और यहाँ पे अगर जो इसको अगर हम समीकरण अगर जो थर्ड माने हुए हैं, थर्ड मानकर बनाते हैं, अगर जो समीकरण थर्ड माने हुए तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण किससे, तो समीकरण थर्ड से, ठीक है साथियों। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण थर्ड से, या नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साथियों। मैंने लिख देता हूँ, नहीं हटा देता हूँ इसको, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा, ठीक है, हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1.3 माइनस 0.3y बटा 0.2। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो 1.3 माइनस 0.3 गुना 3 बटा 0.2 कि हो गया x बराबर 1.3, इसको गुना कीजिएगा तो 0.9 और इसको बटा 2, 0.2 यहाँ तक आएगा साथियों, कि ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, इसको घटाइएगा तो 0.4 बटा 0.2, इसको काटते हैं तो कितना बार में 2 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास तो 2 आ गया साथियों। यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना 3। साथियों यह विधि आपको पूरा कंप्लीटली अच्छी प्रकार से साथियों समझ में आ गया होगा, जहां तक साथियों मैं उम्मीद करता हूं। नहीं आया तो इस वीडियोस को 2 बार 3 बार करके रिपीट करके वीडियोस को देखिए। मैं आशा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि यह चीज आपको बिल्कुल से बिल्कुल साथियों समझ में आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों लगातार आपको रेगुलर वाइज मिलता रहेंगे, क्योंकि इस चैनल पर अब लगातार वीडियोस आपको अपलोड होती रहेंगी साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।